आप लोगों ने कई सारे प्रकार के मल्चिंग देखे होंगे, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये सिल्वर ब्लैक है, ठीक है। फिर इसमें ये वाइट ब्लैक भी आता है, फिर इसमें ये रेड ब्लैक भी आता है और ग्रीन ब्लैक भी आता है कि भाई एक तरफ से ग्रीन कलर और एक तरफ से ब्लैक कलर, और ये येलो ब्लैक भी आता है। होल वाली मल्चिंग आती है, विदाउट होल वाली आती है। यहाँ पे देखो होल वाली है, तो अलग अलग थिकनेस की आती है भाई, 15 माइक्रोन, 17 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, अलग अलग लंबाई की आती है, अलग अलग चौड़ाई की आती है। तो बहुत सारे किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कौन सी मल्चिंग उन्होंने इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन आपको अगर सही में ये जानना है कि भाई आपके फसल के लिए कौन सी मल्चिंग अच्छी है, तो यह वीडियो आखिरी तक देखिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जब मल्चिंग पेपर इस्तेमाल करना है ना, तो सबसे पहले मैंने जो भी बोला कि भाई कौन सा रंग, कौन सा थिकनेस, कौन सी चौड़ाई, इससे पहले आपने खुद को एक सवाल करना चाहिए कि भाई मल्चिंग क्यों करनी है। क्योंकि बहुत सारे किसानों को लगता है कि सिर्फ खरपतवार नहीं आती है इसके लिए मल्चिंग करनी है, लेकिन ये गलत है। अब मल्चिंग का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे खरपतवार तो बिल्कुल नहीं आएगी, साथ में जो कई सारे रोग रहते हैं, कई सारे जो वायरसेस रहते हैं कि जो आपके क्रॉप को दिक्कत देते हैं, वो भी कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। इसी के साथ एक जैसा टेम्परेचर, मतलब मल्चिंग लगाने के बाद जो पौधों की जड़ है वहाँ पे एक जैसा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वहाँ पे एक जैसा ह्यूमिडिटी मेंटेन रहता है। इसके वजह से क्रॉप का जो उत्पाद है वो भी बढ़ जाता है। तो ये तो चीज़ ठीक है, मैंने बता दी, लेकिन कई बार आप कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि भाई कोई एक कंपनी की मल्चिंग देखी कि जो थोड़ी महंगी है और दूसरी कंपनी की देखी कि वो थोड़ी सस्ती है। तो यहाँ पे कई बार किसान भाई क्या कर लेते हैं कि कॉइल के पीछे 100-200 रुपया कोई मल्चिंग सस्ती है तो उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1 एकड़ को ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 बंडल लगते हैं। तो आप बचा के अगर 200 रुपये भी कॉइल कोई सस्ती है तो आप बचा के 2000 रुपये बचाएंगे। लेकिन अगर वो मल्चिंग गलत निकली और वो मल्चिंग ने आपको मल्चिंग जैसा इफेक्ट नहीं दिया, तो आपका 20-25 हज़ार रुपये का जो उत्पाद बढ़ने वाला था वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर ये कौन सा सौदा हुआ कि भाई 2000 रुपये के लिए 20-25 हज़ार रुपये छोड़ देना। तो गलत मल्चिंग मतलब क्या, या मल्चिंग जैसी मल्चिंग होनी चाहिए, या अच्छी मल्चिंग मतलब क्या। तो देखो, ये मल्चिंग पेपर जो रहता है ना, इसमें कभी भी 2 रंग रहते हैं, एक ऊपर के साइड का रंग रहता है और एक नीचे का। तो ये जो रंग है ना, ये कभी भी डार्क चाहिए। अगर ये पतले है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये देखो, एक हमारा ये 25 माइक्रोन का मल्चिंग है, और मैं आपको मोबाइल का टॉर्च लगवा के दिखाता हूँ। ये एक टॉर्च चालू हो गई और ये देखो, कोई भी लाइट आर पार नहीं हो रहा है। तो हर एक मल्चिंग की ये टेस्टिंग आपने करनी चाहिए, ठीक है। अगर 20 माइक्रोन आप ले रहे, अभी मैंने आपको एग्जांपल 25 का दिया, अगर आप 20 ले रहे तो थोड़ा सा लाइट पास होगा, लेकिन वो भी लिमिटेड चाहिए। अगर पूरा का पूरा लाइट पास हो रहा है तो वो मल्चिंग अच्छी नहीं है। वो मल्चिंग इस्तेमाल करने के बाद आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। फिर वैसे ही अगर मल्चिंग आपको ख़रीदना है तो ख़रीदो मत, छोड़ दो, आप बिना मल्चिंग का काम करो। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद ये जो दूसरा कलर रहता है ना, मतलब ये जो लाइट ट्रांसफर की जो टेस्ट है, ये इसके ऊपर भी रहती है, लेकिन ये भी डार्क चाहिए, फेंट नहीं चाहिए। तो ये डार्क क्यों चाहिए, मैं दोनों रंग के बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि भाई मल्चिंग में काला रंग क्या करता है। कभी भी मल्चिंग आप बिछाएंगे ना, फिर जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाया कि वाइट कलर की मल्चिंग आती है, रेड कलर की आती है, ग्रीन कलर की आती है, ब्लू कलर की आती है, येलो, ब्लू नहीं आती है, येलो। तो ये कोई भी रंग जो है ना सिल्वर, ये ऊपर की दिशा में आना चाहिए, और ज़मीन के दिशा से आपका जो ब्लैक कलर है वो आना चाहिए। तो ये क्यों आना चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर की एक प्राकृतिक ऐसी नेचर है, प्राकृतिक ऐसे उसका गुणधर्म है
कि वो हीट खींचता है। तो जब अपन मल्चिंग लगवाते हैं तो वहाँ पे एक जैसी हीट मेंटेन करनी है। तो मान लीजिए कि ऊपर का मतलब वातावरण का टेम्परेचर कम हो गया और नीचे ज़मीन में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये जो काला रंग है ये ज़मीन से हीट खींच लेगा और ऊपर छोड़ देगा और टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर उल्टा हो गया कि ऊपर अभी गर्मी हो गई और नीचे ठंडा है, आपने मानो ड्रिप के माध्यम से पानी दिया है तो नीचे ठंडा हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में ये काला रंग जो ऊपर से आपका सिल्वर कलर है वहाँ से हीट खींचेगा और वो नीचे देगा और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करेगा। तो कभी भी मतलब बहुत सारे किसान भाई ने शुरुआती दौर में उल्टी मल्चिंग लगवा दी थी कि भाई ब्लैक कलर ऊपर से लगवा दिया था, तो ये बिल्कुल गलत है। ब्लैक कलर नीचे से चाहिए और ये जो भी रंग है आपका ऊपर से चाहिए। तो पहले रंग के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है और करनी चाहिए किसानों ने वो है सिल्वर कलर की मल्चिंग, ऊपर से सिल्वर नीचे से ब्लैक। तो ये कॉमन है क्योंकि जहाँ पे भी टेम्परेचर 31 डिग्री या 30 डिग्री से ज़्यादा रहता है दिन के टाइम पे, उन्होंने ये कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है बहुत, तो आप वहाँ पे वाइट मल्चिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बहुत कम हो रहा है तो वहाँ पे आप इस तरीके से जो यहाँ पे वाइट मल्चिंग है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिल्वर के तुलना में ये वाइट कलर रिफ्लेक्शन कम करता है, जो लाइट आता है उसको रिफ्लेक्ट कम करता है और उस वजह से वहाँ पे मेंटेन करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना आपको आसान रहता है। तो ये हो गया सिल्वर कलर और वाइट कलर। अभी जो ग्रीन है, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है आपका कि जो हरे रंग का बनने वाला है, जैसा कि मिर्च, तो वहाँ पे अगर आपने ये हरी रंग की मल्चिंग इस्तेमाल की तो ये रिफ्लेक्ट होके आपके पौधों पे जाता रहता है लाइट, और उसके वजह से आपका जो मिर्च का हरा रंग है वो ज़्यादा खुलता है। तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा रेट मिले। जहाँ कहीं मतलब ऐसी मिर्च चाहिए कि भाई जिनको रंग का बहुत ज़रूरी है, कमर्शियल फार्मिंग जहाँ पे भी होती है वहाँ पे वैसे मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं। और सेम किस्सा लाल मल्चिंग का है, रेड कलर की जो मल्चिंग है कि भाई मान लो टमाटर है कि किसी को एक्सपोर्ट क्वालिटी टमाटो करना है कि जिसका रंग बहुत मायने रखने वाला है, तो वो ये रेड कलर का मल्चिंग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कई सारे मल्चिंग आती है। एक रह गई पीली मल्चिंग। तो पीली मल्चिंग का इस्तेमाल किसान भाइयों ने कैसे करना चाहिए कि आपने देखा होगा कि खेतों में येलो ट्रैप लगवाते हैं। तो ये पीला रंग येलो ट्रैप में क्यों इस्तेमाल करते हैं कि वो जो कीड़ है, जो भी कीटक है, उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आपने अगर मान लो 1 एकड़ मल्चिंग किया और बीच में एक सरी या 10-10 फीट 20-20 फीट की अगर येलो मल्चिंग लगवा दी, तो जो भी कीड़ आपके खेत में है वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, आपका उतना 10 फीट का फसल पे ज़्यादा कीड़ रहेगा, लेकिन आजू बाजू का कीड़ आपका कम रहेगा। तो येलो मल्चिंग का ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो रंग के बारे में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दे दी। अभी थिकनेस, तो मल्चिंग मोस्टली आती है 20 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, 30 माइक्रोन। जब थिकनेस की बात आ रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो कंपनी जुड़ी है ग्रोइट करके, ये लिखित में आपको गारंटी देती है कि अगर उनका ग्रो 3 नाम का जो प्रोडक्ट है वो अगर आपने इस्तेमाल किया और 3 महीने में वो प्रोडक्ट अगर फट गया तो वो आपको पूरा मतलब जिम्मेदारी लेंगे, गारंटी वारंटी पूरी लेंगे। वैसे उनका ग्रो 6 भी है, ग्रो 9 भी है। तो ये पूरी लिखित में गारंटी हम आपको देंगे। वो पेपर पे लिखा रहता है पूरा, बैच नंबर, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो वहाँ जब आपका मतलब वहाँ उसके ऊपर उसकी गारंटी वारंटी तय होती है। तो जो थिकनेस है 20 माइक्रोन आती है, 25 माइक्रोन आती है, 30 माइक्रोन आती है और 40 माइक्रोन आती है। तो 20 माइक्रोन की मल्चिंग कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए कि जहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह जैसे क्रॉप है कि भाई 3 महीने के क्रॉप है तो वहाँ पे 20 माइक्रोन इस्तेमाल करो। जहाँ पे 6 महीने का क्रॉप है वहाँ पे 25 माइक्रोन का इस्तेमाल करो। जहाँ 9 महीना या उससे ज़्यादा क्रॉप है, 10 महीना 12 महीना, वहाँ पे आप 30 माइक्रोन इस्तेमाल करो। तो ये ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कभी भी मल्चिंग हायर साइड जानी चाहिए। मतलब अगर आपका 3 महीने का क्रॉप है तो आप ट्राई करो कि आप 25 माइक्रोन
इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मल्चिंग का काम होने के बाद कभी भी कोई भी कंपनी की मल्चिंग हो वो पूरी की पूरी जमा होनी चाहिए, टुकड़ों टुकड़ों में बाहर नहीं आनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर उसके वहाँ पे धूप की वजह से टुकड़े टुकड़े हो गए तो वो पूरे खेत में बिखर जाते हैं, फिर आपको क्लीन करना, वो जमा करना बहुत दिक्कत वाला काम होता है। तो यहाँ पे एक सवाल आएगा कि भाई फिर आप तो बोल रहे हैं कि भाई 3 महीने के लिए 20 माइक्रोन, लेकिन बाद में बोल रहे हैं कि थोड़ा हायर साइड जाओ। तो ऐसा क्यों बोल रहा है कि मानो ठीक है आपने 20 माइक्रोन 3 महीने के क्रॉप के लिए इस्तेमाल किया था, 2.5 महीना हो गया, लेकिन आखिरी के दिनों में वहाँ पे बूंदाबांदी हुई या बड़े तूफान आए तो वो वजह से वो मल्चिंग कमज़ोर हुई रहती है और वो वजह से वो फट जाती है और इसके वजह से आपको दिक्कत आती है। तो जब भी आप मल्चिंग का चुनाव करेंगे तो हायर साइड कीजिए। ये हो गया थिकनेस। अभी जाते हैं चौड़ाई। तो आपकी जो भी सरी है ना, मोस्टली 3 प्रकार की मल्चिंग आती है, 2.5 फीट, 3.25 फीट और 4 फीट। तो जो भी सरी है मल्चिंग, कभी भी सोचो आप कि मल्चिंग यहाँ से मिट्टी में दबाने के बाद पूरा कवर करने के बाद ये छोर भी उसका, ये भी जो एंड है उसका, वो भी मिट्टी में दबना चाहिए। तो उस हिसाब से आप उसका विड्थ तय करो। मतलब आपकी 2.5 फीट की सरी है तो आपको फिर 3.25 फीट की मल्चिंग लगेगी। अगर 1 मीटर या 3 फीट की सरी है तो 4 मीटर की मल्चिंग आपको लेनी चाहिए। अभी हमने जो ओनियन है या लहसुन है, छोटे क्रॉप की जो बेड पे बनाने पड़ते हैं, उसके लिए भी ऐसी मल्चिंग लाइए कि जिसको 25-25 mm का होल रहेगा हर 4 इंच पे। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला आता है कि भाई होल वाली मल्चिंग इस्तेमाल करनी चाहिए या बिना होल, आप दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जैसा भी सूटेबल लगे आप वैसा लीजिए। हमारे तरफ से अगर आपको होल वाली मल्चिंग चाहिए तो हम उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपसे नहीं लेते हैं। एक ही रेट में आपको होल वाली मल्चिंग भी मिलेगी और विदाउट होल वाली भी मिलेगी। जो हमारी जो गारंटी वाली मल्चिंग है उसके बारे में, जो प्लेन मल्चिंग है उसमें हम होल नहीं दे पाते हैं। अगर आपको होल वाली मल्चिंग लेनी है तो आप हायर साइड में जाइए, क्योंकि उसको ऑलरेडी होल रहते हैं तो उसको बिछाने में आपको दिक्कत आती है। इसके लिए अगर आप हायर थिकनेस में जाएंगे, हायर साइड थिकनेस में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, रंग के बारे में बात कर ली, थिकनेस के बारे में बात कर ली, होल के बारे में बात कर ली, चौड़ाई के बारे में बात कर ली। तो ये छोड़ के कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट में पूछिए, मैं अगले वीडियो में उसका जवाब दूंगा। अगर आपको और कुछ आपके मन में डाउट है कि भाई कौन सी मल्चिंग, ये मल्चिंग के बारे में, तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। आप उनको कॉल कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।